प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने की तैयारी। भारतीय बाजारों में बजट के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन और शुरुआत मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से देख लें या फिर एसजीएक्स निफ्टी से। लेकिन उतनी तेजी नहीं जितनी तेजी आपको दिख रही, क्योंकि हम 5317 के आसपास बंद हुए थे निफ्टी पर शुक्रवार को, और 25 पॉइंट की प्रीमियम थी। तो अगर वो जोड़कर आप देखें तो 5340-45 के आसपास की शुरुआत बनती। तो ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी अब अगर सिर्फ 5330 का लेवल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कि हम मामूली कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होते हुए देखेंगे। वो एडजस्टमेंट आपको करना होगा। लेकिन फिलहाल पहली टिप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आती हुई, यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में 62 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी है 2 अंक नीचे, यानी कि काफी फ्लैट शुरुआत होती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। कोई खास ऐसा बड़ा मूव आता नहीं दिखा। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करें तो जिंदाल स्टील एंड पावर ये 4.5% ऊपर खुलता हुआ दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में, और विप्रो 3.5% की मजबूती के साथ। वहीं मजबूत शेयरों की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन, जहां पर आज काफी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है, स्टॉक पर 3% की मजबूती है। चलिए प्री ओपनिंग सेशन सेटल होने के बाद इस पर फिर से फोकस करेंगे, लेकिन इस बीच फोकस करते हैं बजट पर, बजट के इम्पैक्ट पर, और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बजट से क्या मैसेज जा रहा है, एफआईज किस तरह से इसे देख रहे हैं, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ एलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ राज भट्ट कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर भट्ट, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप तो दुनिया भर के बाजारों पर काफी पैनी नजर रखते हैं, खास तौर से फिस्कल डेफिसिट और जिस तरह से पुराने टैक्स वाले मामलों पर फिर से सरकार की कोशिश हुई कि इसे रेट्रोस्पेक्टिवली खोला जाए। इन दो प्रोविजंस को एफआईज इन्वेस्टर्स किस तरह से देखते हैं? देखिए, so far as that the finance minister's statement on the on the taxation is concerned, I think that's a retrogressive step, because going back and taxing people for transactions which have taken place outside the Indian jurisdictions, and this is especially after the Supreme Court decision. I don't think so. FII will take this as a positive and a progressive measure, so it might give some additional revenue to the government, but I think it's on the whole it's a retrogressive step, and it's not it's not good for the FII attracting FII investments into India. और देख लेते हैं कि किस तरह की शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन बेहद मजबूती के संकेत दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में 20 अंक ऊपर, और अगर 30 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम जोड़ी जाए तो यहाँ पर लगभग 5370 के आसपास, 5365 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में आपको शुरुआत होते हुए दिखेगी। तो शुक्रवार की कमजोरी से कुछ उभरने की कोशिश होगी भारतीय बाजारों की। 65 अंक की मजबूती आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। मजबूती आएगी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयरों से। इसके साथ ही मेटल शेयरों में थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। ये संकेत फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन से भारतीय बाजारों के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आती हुई 85 अंक ऊपर सेंसेक्स पर शुरुआत हुई है, और निफ्टी पर शुरुआत 22 अंक ऊपर। तो काफी बेहतर शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई यहाँ पर लगभग आधा % की मजबूती सेंसेक्स और निफ्टी में आपको इस वक्त देखने को मिलेगी। तो काफी बेहतर शुरुआत भारतीय बाजारों में। सन फार्मा पर सीएलएसए ने अपनी आउट परफॉर्मर रेटिंग कायम रखी है। टारगेट इन्होंने करीब 590 का किया है। उनको लग रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन पर भी मैट लागू होगा, तो उससे FY13 के ईपीएस पर सन के असर पड़ सकता है, और ये करीब 12% से इम्पैक्ट होगा। फिलहाल 590 का टारगेट यहाँ पर रखना जरूरी है। जो बाजार ने चाल पकड़ी है, 5300 को टेस्ट किया है इसने। जितेंद्र, निफ्टी में आपका क्या कॉल रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे अब आगे? देखिए, निफ्टी एक बहुत क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, जहां से कि मतलब इसका ऊपर जाना बहुत कम है, बट नीचे जाते हुए ये बहुत पेन देके जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ से जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए किसी की भी, जब तक निफ्टी 5200 ना आए फ्यूचर्स के लिए, तब तक कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि ओबेरॉय रियल्टी में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। आज 2.5 लाख शेयरों का कारोबार ब्लॉक डील के जरिए ओबेरॉय रियल्टी में होता हुआ दिखा है। 270 रुपए की प्राइस पर ये ब्लॉक डील होती हुई नजर आई। तो ये एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई। जनरली ये स्टॉक थोड़ा लिक्विड कम है, लेकिन आज ब्लॉक डील की वजह से काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स इस काउंटर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 2.5 लाख शेयरों का कारोबार तो सिर्फ ब्लॉक डील के जरिए हुआ है। 2,70,75,000 शेयरों का कारोबार अब तक एनएससी पर आप होते हुए देख सकते हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी रियल एस्टेट प्लेयर यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील, और ब्लॉक डील के बाद स्टॉक कमजोरी से उभरता हुआ थोड़ा ऊपर आने की कोशिश में इस स्टॉक पर रखिए फोकस। इसके अलावा इंडिया इन्फोलाइन एक और स्टॉक है जहां पर बड़ी ब्लॉक्स होती हुई नजर आ रही है। इंडिया इन्फोलाइन का स्टॉक आपके सामने यहां पर हाजिर करेंगे। इंडिया इन्फोलाइन में भी अगर आप देखें तो आज के सेशन में 2 बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 7.5 लाख शेयरों की 2 ब्लॉक यहां पर होती हुई दिख रही है। एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर
इंडिया इन्फोलाइन के ब्लॉक्स बदलते हुए दिख रहे हैं। 71 रुपए के आसपास ब्लॉक डील हुई है, लगभग आधा % हिस्सेदारी यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है इंडिया इन्फोलाइन में। तो इंडिया इन्फोलाइन में भी काफी एक मुंह आता हुआ दिख रहा है ब्लॉक डील के बाद में। स्टॉक 2% की मजबूत हो चुका है। 71 रुपए पर ब्लॉक डील और स्टॉक इस वक्त 73 रुपए के पार जाकर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दो बड़ी ब्लॉक डील इंडिया इन्फोलाइन में।